तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारे दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और इसी के साथ साथ हम अपने इन बुजुर्गों के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज इस सर्दी के मौसम में टाइम दिया। और इसी के साथ साथ हम मौलाना मोहम्मद आबिद साहब के शुक्रगुजार हैं जो दिल्ली से चलकर यहाँ तक आए और हमारी कौम के बारे में सोचा और फिक्र की और यहाँ तक आए। टाइम बहुत कम है, मैं आपको सिर्फ दो बातें सुनाता हूँ कि आज इस दुनिया पे यहूदी काबिज है और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम भी यहूदी ही काबिज था। किस बेस पे काबिज है? ओनली तालीम के बेस पे काबिज है। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, सन 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहूदी का था। सब वे बर्बाद होने के बाद में उन्होंने ये तय किया, उन्होंने अपनी इस तरह एक मीटिंग बुलाई जिस तरह आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम सब कुछ बर्बाद होने के बाद में हम आगे कैसे बढ़ें। उन्होंने सबने आकर फिक्र की और उन्होंने ये तय पाया कि हमें फिर अपनी जगह पहुंचने के लिए सिर्फ एक तालीम ही ऐसी चीज है जो हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। और आज वही यहूदी, हम ये मोबाइल चला रहे हैं, बैंकिंग चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, इसमें कुछ हिस्सा यहूदी को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तालीम के बेस पे मेहनत की है। लेकिन उन्होंने ऐसे मेहनत नहीं की, उन्होंने तय पाया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए 20 साल लगाने हैं। जो नस्ल ये हमारे सामने घूम रही है उस टाइम की कि इस पे हमें मेहनत करनी है और रात दिन अपनी बिल्डिंगे, अपनी इबादतगाह, मदरसे, मस्जिद कुछ नहीं बनानी, इनके ऊपर हमको सब कुछ तामीर करनी है। आगे चलकर एक एक बंदा 10-10 आपकी इबादतगाहें बना देगा। आज उनके अंदर वो काबिलियत है। हम केवल, मैं देखो कोई आलिम नहीं तो आपको ऐसी तकरीर सुनाऊं जो आपके दिलों में छा जाए, मैं कोई राजनेता नहीं जो आपको ऐसे भाषण सुनाऊं जो आपको गुमराह कर दूं। तो हमें इसके लिए हमें करना क्या है? सब बातें हो रही है, हमें सिर्फ ओनली, मैंने जो वो किया है, आपको सिर्फ अपनी आदत बदलनी है। सपोज करिए कि आप सुबह 8 बजे उठते हैं सोकर, अपनी आदत को चेंज कर लिए कि हमें 4 बजे उठना है। आदत इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल देगी। अपने बच्चों को लेकर बैठ जाइए कि हमें 4 घंटे इसको देने हैं। हम अगर आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं उसको खत्म कर दीजिए। वे 20-30 रुपए अपने बच्चे पे लगा दीजिए कि हमें 20 रुपए पर डे इसको खिलाने हैं। जो बच्चे तंदुरुस्त है, मेहनत है, जो हट्टे कट्टे, उनको लेकर रोड पे घूम जाइए कि आप चलिए 2 घंटे रेस लगाइए। आपने सिर्फ आदत बदल दी, खुदा की कसम आपकी किस्मत बदल जाएगी। दूसरी बात मैं रखता हूँ कि हर आदमी बोलता है कि हमारी बिरादरी के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है। हकीकत और सच्चाई है, मैं भी जानता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप दुनिया की वो कौम बन जाइए जो सबसे बड़ी जंगी कौम है, सबसे बड़े झगड़ा करने वाली इंसान है। अजीब बात लगी होगी, मैंने तजर्बा किया है, सच्चाई चाहता हूँ कि आप वो इंसान बन जाइए। वो इंसान कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने तजर्बा किया है कि आप उन बच्चे की तरह बनिए जो सबसे ज्यादा जंग लड़ते हैं। सुबह से शाम तक कम से कम 20 बार लड़ते होंगे, लेकिन किसी को मालूम नहीं लगता, मुझको भी पता नहीं लगता, आपस में समझौता कर लेते हैं, एक बिस्तर पे सो जाते हैं, एक जगह बैठकर खाना खा जाते हैं। आप भी ऐसे ही बन जाइए। अगर आपके पास झगड़े फसाद हो रहे हैं, आपस में बैठकर शाम से पहले निपटा लो। किसी के आगे मत लुट हो जाकर, किसी के आगे मत पिट हो जाकर। बस मैं यही बात करते अपने विराम लगाता हूँ।